उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंगर को रिहा न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया। सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बहुत सख्त टिप्पणी की। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, प्रारंभिक रूप से हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सामान्यतः सिद्धांत यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर आ चुका हो तो अदालत उसकी स्वतंत्रता वापस नहीं लेती, लेकिन यहाँ स्थिति विशेष है क्योंकि वो किसी दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने सीजीआई के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध है। अब धारा 4 सजा का प्रावधान करती है। संशोधन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें यह अपराध गंभीर यानी एग्रीवेटेड माना जाता है। ऐसी श्रेणियों में वो मामले आते हैं जहां अपराध करने वाला व्यक्ति पीड़ित पर प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली स्थिति में होता है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार का भयावह मामला है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल मेहता से सवाल करते हुए कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर पीड़िता नाबालिग हो तो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की अवधारणा अप्रासंगिक हो जाती है? सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ये एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार का भयावह मामला है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता 376 और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 5 और 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। तुषार मेहता ने कहा, सेंगर एक बेहद प्रभावशाली विधायक थे और इस मामले में हाईकोर्ट ने गंभीर गलती की है। मेहता ने तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई, लेकिन इसे आईपीसी के तहत परिभाषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में शब्दों की परिभाषा मैकेनिकल तरीके से नहीं की जा सकती, बल्कि कॉन्टेक्स्ट के आधार पर देखना होगा। उनके अनुसार पब्लिक सर्वेंट का मतलब वो व्यक्ति होगा जो बच्चे पर हावी स्थिति में हो। सीजीआई ने एसजी मेहता से पूछा कि क्या आपका तर्क ये है कि अगर पीड़ित नाबालिग है तो आरोपी सरकारी कर्मचारी है या नहीं, ये बात मायने नहीं रखती। एसजी ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये कहकर गलती की कि जब अपराध हुआ तब विधायक सेंगर एक पब्लिक सर्वेंट नहीं थे जिन पर ज्यादा गंभीर यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मुकदमा चलाया जाए। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश करते हुए कह रहे थे कि यह डरावनी घटना है। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर की दोष सिद्धि 2 काउंट के आधार पर की थी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के तहत दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। तब के एमएलए सेक्शन 5C पॉक्सो के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। सीबीआई ने उस फैसले का हवाला दिया जिसमें एससी ने फैसला सुनाया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है जैसे एमपी या एमएलए, उसे सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेंगर 7 साल से ज्यादा कैद में है। उसकी अपील पर सुनवाई में काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। 7 बार इस मामले में डेट टलती रही। इस मामले में हाई कोर्ट को लगा कि अपील में इतना वक्त लग रहा है तो ऐसे में सेंगर के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सेंगर के खिलाफ पीड़िता के पिता की हत्या का मामला है, उसके खिलाफ भी अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि अब इस पूरे मामले में क्या करना है। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।